आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। तो अब देखिए, ट्रंप जब मुलाकात हुई दोनों नेताओं की तब भी ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें कही थी, और जब वो अलग से इंटरव्यू दे रहे हैं तब भी मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। उनका ये तक कह देना हर्षवर्धन जी की हॉलीवुड में अगर कोई उनके ऊपर, उनके किरदार पर अगर कोई मूवी बनाना चाहे तो उनके किरदार को निभाने वाला एक्टर नहीं खोज पाएंगे, इतने ताकतवर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, एक तो ये इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जब भारत की जनता किसी को 3 बार लगातार चुने तो ये भारत का कलेक्टिव विजडम इतना कमजोर नहीं होता है। और इसीलिए भारत के जो भी प्रधानमंत्री जनमत से चुनकर आए, और किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं है, मतलब उनके लिए, सबके लिए सम्मान है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जो प्रधानमंत्री जनमत से पूरी तरह से चुनकर आया उसका स्थान भारत में अलग है। आप नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक देख लीजिए। और चूंकि ये 3 बार लगातार चुने जाने वाले प्रधानमंत्री, जैसे हम नेहरू जी की बात करते हैं तो सिर्फ अकेले ये व्यक्ति हैं, तो अब ये भी एक वजह बनती है। दूसरा, जब एक साथ एक कोई लीडरशिप आपको लंबे कालखंड के लिए काम करने का अवसर मिलता है तो आप जरा सोचिए ना, सामने वाला आया गया और दूसरा क्या है, वो खड़ा हुआ है, तो कहेगा कि भाई तुम तो अपने देश में राष्ट्रपति का चुनाव हार गए, तुम्हारी तो स्थिति ही नहीं थी कि तुम पहले लड़ पाते। बराक ओबामा से लेकर और ट्रंप के 2 कार्यकाल, बाइडेन का कार्यकाल, तो ये सामान्य घटनाक्रम नहीं था, ये एक वजह। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है वो देशवासियों को ध्यान से समझना चाहिए। कोई ट्रंप मोदी को प्रेम नहीं करता, इस भ्रम से बाहर निकलिए। और बड़ा अच्छा किया उनसे जो सवाल एक्सॉइस के वो जो एंकर रिपोर्टर थे उन्होंने जो पूछा, तो उन्होंने 2 नेताओं का नाम लिया है जिससे ट्रंप दुनिया में सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, गुस्सा होते हैं। उसमें एक का नाम है जिनपिंग, एक का नाम है नरेंद्र मोदी, क्योंकि दोनों ट्रंप को गुंजाइश देने को तैयार नहीं। दोनों ट्रंप की हरकतों का जवाब अपने तरीके से देते हैं। और आप देखिए, ना तो जिनपिंग रिएक्ट करते हैं ना मोदी रिएक्ट करते हैं। अच्छा, आप किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, गुस्से में हैं, फटफटाते चले जा रहे हो, सामने वाला चुपचाप खड़ा है शांति से, जहां अवसर मिला वो काम कर दिया। फिर आपने कहा कि अरे ये तुमने कैसे कर दिया, वो फिर कुछ नहीं बोला। ट्रंप पूरी तरह से खींच में रहते हैं, और ये दिखा भी, वो बहुत असहज थे, क्योंकि असहज मुलाकात तो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की थी। लेकिन नरेंद्र मोदी एक परिपक्व राजनेता की तरह व्यवहार कर रहे थे, अपना जो मैसेज देना था वो भी दे दिया। लेकिन ट्रंप वो सब भी नहीं कर पा रहे हैं। और मैं अगर इसको एक लाइन में कहूं कि जैसे आप किसी के पीछे पड़े हों, थोड़ा सा अलग तुलना है, लेकिन किसी के पीछे पड़े हों प्रेम में, और वो आपको लोड ही न ले, तो आपके दिमाग में 24/7 वही घूमता है। ट्रंप के दिमाग में 24/7 जिनपिंग और नरेंद्र मोदी चलते हैं। अभी जो घटनाक्रम है उसको भी उससे जोड़कर देखना चाहिए। लेकिन इससे एक लाइन और, इसका मतलब यह हुआ कि नरेंद्र मोदी भारत के हितों के साथ जरा सा भी समझौता करने को तैयार नहीं। और वो अपनी बैठक में भी प्रधानमंत्री ने बताया, जो द्विपक्षीय बैठक हुई थी उसमें भी अपने हितों की बात प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। अब ट्रंप किस तरीके से बयान देते हैं नेताओं को लेकर, एक और मसला आपको बताते हैं। ट्रंप ने मेलोनी को गुस्सा दिला दिया है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी फिर से चर्चा में है। इस बार मेलोनी ने ट्रंप को सीधा जवाब दिया। दरअसल ट्रंप ने पहले मेलोनी पर कमेंट किया, जिसके जवाब में मेलोनी ने ट्रंप पर पलटवार किया। पूरा मामला यह है कि ट्रंप ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मेलोनी G7 के दौरान मेरे साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। ये बात जब मेलोनी तक पहुंची तो उन्होंने ट्रंप को जवाब दिया, कहा कि ट्रंप मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। मैं इटली से हूं और इटली कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं। Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti... अब देखिए, नई बात नहीं है, ट्रंप समय समय पर अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के लिए ऐसे बयान देते हैं। यहाँ इटली की प्रधानमंत्री के लिए बयान दिया तो इटली की प्रधानमंत्री ने करारा जवाब भी दिया है। उनके विदेश मंत्री जो अगले हफ्ते अमेरिका जाने वाले थे, उन्होंने भी अपना दौरा रद्द कर दिया है। तो जानबूझकर विजय जी हरकत ट्रंप करते हैं, डिमीन करना, दूसरे देशों को कुछ नहीं समझना, और फिर ये दिखाना कि मैं ही हूं जो हूं सबसे पावरफुल, सब मेरे इर्द गिर्द आते हैं और मेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन सामना मेलोनी से हुआ है इस बार। बिल्कुल, आपने ठीक से उनको एनालाइज किया है ट्रंप साहब को, और वो इसी तरह का बिहेव करते हैं कि कभी, अच्छा, एक भाव उनका स्थायी नहीं है, कोई सम्मान का भाव हो या असम्मान का भाव हो, वो स्थायी। एक तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी स्टेट हेड किसी दूसरे स्टेट हेड के लिए इस तरह की बात करेगा? मतलब ये कौन सा तरीका है, मुझे नहीं समझ में आता। और महिलाओं के लिए खासतौर से आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं।